एक समय की बात है, एक गांव में एक नया नया मोमोज बेचने वाला आता है। गांव के लोगों को पता नहीं था कि मोमोज क्या होता है, इसका स्वाद कैसा होता है। तभी वह मोमोज वाला कहता है, अरे वाह, ये गांव तो सही है मोमोज बेचने के लिए। यहाँ लोगों को तो पता ही नहीं है कि मोमोज क्या होता है और यहाँ मेरे अलावा कोई मोमोज बेचता भी नहीं है। ऐसे में जब मैं अकेले मोमोज बेचूंगा तो लोगों को नया स्वाद भी मिलेगा और लोग अच्छे से खाएंगे। फिर मोमोज वाला अगले दिन अपनी मोमोज की ठेली मार्केट में लगाता है और चिल्लाता है, आओ आओ मोमोज खाओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट 10 रुपये प्लेट मोमोज खाओ। फिर गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं, अरे भैया, ये मोमोज क्या होता है। तभी दूसरा आदमी कहता है, भैया पता नहीं यह मोमोज क्या होता है, 10 रुपये प्लेट दे रहा है तो एक एक प्लेट खाकर देख लेते हैं। फिर वह लोग मोमोज खाने जाते हैं। तभी वह मोमोज वाला उनसे कहता है, भैया कितने प्लेट मोमोज चाहिए। जिस पर वह दोनों कहते हैं, अभी तो बस एक ही प्लेट दे दो, अगर अच्छा लगा तो फिर से मोमोज ले लेंगे। पहले हम खाकर तो देख ले कि यह मोमोज क्या है। फिर वह मोमोज वाला उन्हें एक प्लेट मोमोज दे देता है और जब वह दोनों मोमोज खाते हैं तो उन्हें मोमोज बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। फिर वह लोग एक एक और प्लेट खाने लगते हैं। अभी एक आदमी मोमोज वाला से कहता है, अरे वाह, ये मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। वह लोग पेट भरकर मोमोज खाते हैं और पूरे गांव में मोमोज के बारे में सभी लोगों को बताने लगते हैं। फिर सभी लोग उसकी दुकान में मोमोज खाने लगते हैं। इस तरह उसका मोमोज बहुत बिकता है, जिससे उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। इस गांव में विक्रम नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत आलसी और एक लालची किस्म का इंसान था। एक दिन विक्रम मोमोज खाने जाता है, जहां वह देखता है कि मोमोज वाले का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। यह देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वह कहता है, यह मोमोज वाला तो बहुत अच्छा कमा लेता है, ये कितना अच्छा काम है, पूरा गांव इसी से मोमोज खाता है और इसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है। क्यों ना मैं इसे मार के इसका धंधा करने लग जाऊं, बना बनाया काम भी मिल जाएगा और मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक रात विक्रम उसके घर जाता है, जहां वो उसे चाकू से मार देता है और उसका मोमोज बनाने का सामान भी चुरा लेता है। फिर अगले दिन विक्रम मोमोज की ठेली लगाता है और कहता है, मोमोज खाओ मोमोज, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मोमोज, जल्दी आओ मोमोज खाओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मोमोज। तभी एक गांव वाला विक्रम के पास आता है और विक्रम से कहता है, अरे विक्रम, तूने कब से मोमोज की ठेली लगाना शुरू कर दिया, वह मोमोज वाला कहाँ गया। तभी विक्रम कहता है, अरे उसका काम में नुकसान हो रहा था, जिस कारण वो गांव छोड़कर शहर चला गया। उसने रात को ही सारा सामान मुझे बेच दिया था, अब से मैं ही मोमोज बेचूंगा। जिस पर वो कहता है, चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, तुम ही लगा दो एक प्लेट मोमोज। वहीं दूसरी तरफ मोमोज वाला एक भूत बन जाता है और कहता है, अरे मेरे मोमोज बनाने का सामान कहाँ गया। फिर वह यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी उसकी नज़र उसकी लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है और कहता है, अरे ये तो मैं हूँ और मेरे पेट में ये चाकू, मतलब मैं मर चुका हूँ। वह भूत बहुत दुखी होता है क्योंकि सोते हुए उसे पता ही नहीं चलता कि किसने उसे मारा और वह कहता है, जिसने भी मेरे साथ ऐसा धोखा किया है मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। आखिर मेरी क्या दुश्मनी थी किसी से, बदला तो मैं लेकर रहूँगा, मैं सबक सिखा कर रहूँगा। भूत अपने कातिल की तलाश में पूरे गांव में भटकता रहता है और दूसरी तरफ विक्रम अपने खराब सब्जी और खराब टमाटर की चटनी बनाकर मोमोज तैयार करता और अपने मन में सोचता है, यह तरीका अच्छा है, आधी ताज़ी सब्जी और आधी खराब सब्जी को मिलाकर मोमोज बनाऊंगा तो किसी को क्या ही पता चलेगा, पैसे भी कम लगेंगे और मुनाफा भी ज़्यादा होगा। लेकिन इस वजह से सभी गांव वालों की तबीयत खराब होने लगी। तभी गांव वाले एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और कहते हैं, अरे भाई, पहले वाले मोमोज खाकर तो हमारी तबीयत ख़राब नहीं होती थी। वह मोमोज वाला भी कितनी स्वादिष्ट मोमोज बनाता था और अच्छे मोमोज बनाकर बेचता था, लेकिन जब से विक्रम ने मोमोज खिलाया है तब से हमारी तबीयत ही ख़राब हो गई है। तभी दूसरा आदमी कहता है, हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो, वह मोमोज वाला कितने स्वादिष्ट मोमोज बनाता था और यह विक्रम कैसे मोमोज बनाता है। आए दिन एक ना एक इंसान की तबीयत खराब हो जाती है, पर मन नहीं मानता, इसीलिए खाने चले जाते हैं। उसकी सभी बातें वह भूत भी सुन लेता है और कहता है, अच्छा तो यह सब विक्रम का काम है,
मेरे बदले वही मोमोज बेच रहा है, मतलब कि उसने ही मेरा खून किया था। वहीं उस भूत को इस बात का दुख भी होता है कि उसने जो मोमोज का नया स्वाद लोगों को दिया था वह भी विक्रम ने खराब कर दिया। लोग मोमोज के नाम से भी मना कर देते हैं। दूसरी तरफ विक्रम अपनी ज़िंदगी मज़े में जी रहा था। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितनी कमाई हो रही है, जो आए वही सही है। फिर भूत एक योजना बनाता है और विक्रम के घर आ जाता है और उससे कहता है, आखिरकार आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे। भूत की आवाज़ सुनकर विक्रम जग जाता है और वह भूत को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, कौन हो तुम, मेरे सामने आओ। तभी वह मोमोज वाला भूत कहता है, मैं वही हूँ जिसकी कमाई तू खा रहा है। लालच और आलस के कारण तूने मुझे बेरहमी से मार दिया। मेरा क्या कसूर था? और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी बारी है तुझे सबक सिखाने की। तभी विक्रम कहता है, नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे छोड़ दो। फिर वह भूत विक्रम के शरीर में घुस जाता है और उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। और अगले दिन वह मोमोज वाला भूत अपने ही स्वाद में मोमोज बनाता है और फ्री मोमोज का बोर्ड लगा देता है और सभी लोगों को फ्री में मोमोज खिलाता है। तभी गांव वाले कहते हैं, इतने दिनों बाद इतने स्वादिष्ट मोमोज खाए हैं। अरे विक्रम, पहले वाले मोमोज वाले जैसे तूने आज मोमोज बनाए हैं, ऐसे ही मोमोज बनाया कर, सभी लोग भरपेट मोमोज खाकर जाएंगे। फिर रात में वह मोमोज वाला भूत विक्रम का शरीर छोड़ देता है। जब विक्रम अपना हिसाब देखता है तो वह हैरान हो जाता है। उसके सारे पैसे खर्च होते जा रहे थे और सुबह होते ही वह भूत विक्रम के शरीर में घुस जाता है और फ्री में सभी लोगों को मोमोज खिलाता है, वह भी बहुत ही स्वादिष्ट। तभी गांव वाले कहते हैं, अरे भैया, आजकल विक्रम के व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया है। पहले वो कैसे अकड़ कर बातें करता था, एक रुपए के लिए लड़ जाता था, पर अब वो फ्री में मोमोज खिला रहा है और वह भी इतने स्वादिष्ट। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ भैया, बदलाव तो है। विक्रम का जो नया रूप है पुराने मोमोज वाले जैसा है। जैसे वह प्यार से मोमोज खिलाता था वैसे ही अब यह भी देने लगा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस तरह फ्री में मोमोज कोई भी नहीं खिलाएगा। विक्रम तो शुरू से ही लालची किस्म का इंसान है, इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी, हमें उसका पता लगाना ही होगा। जब वो घर जा रहा होता है तभी सभी गांव वाले उसका पीछा करने लगते हैं और वो देखते हैं कि वह भूत विक्रम के शरीर से बाहर निकल जाता है और वो कहता है, अब देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। इन पैसों के लिए ही तूने ये सब किया था ना, अब ये पैसे मैं गांव वालों को फ्री में मोमोज खिलाकर ख़त्म कर दूंगा। अब तेरी सच्चाई पूरे गांव वालों के सामने लाऊंगा। अब तुझे सज़ा देकर ही रहूंगा। तभी विक्रम कहता है, नहीं भूत भाई, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सभी बातें वे गांव वाले भी सुन लेते हैं और उस भूत के सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं, अब तुम चिंता मत करो भाई, हमने सब कुछ देख लिया है और सुन भी लिया है। अब हम जान चुके हैं कि इसने तुम्हें किस तरह मारा है और इसने हमसे कहा कि तुम शहर चले गए। तभी वह भूत कहता है, भाइयों मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम सभी को धोखा दिया है, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। जिस पर वह गांव वाले कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मौत का बदला हम लेकर रहेंगे। अब हम सभी इसे सबक सिखाएंगे और इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसे पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। फिर वे सब विक्रम को उसी समय पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उसे सलाखों के पीछे डलवा देते हैं और भूतिया मोमोज वाले को भी मुक्ति मिल जाती है।